किलर पीटर किलर पीटर। भाई साहब, सोचो एक 60 साल का रिटायर्ड बुक स्टोर ओनर जिसको दुनिया वीक ओल्ड अंकल समझ रही है, लेकिन असली में वो ग्लोरी क्लब का लेजेंडरी टॉप टियर असैसिन निकला। और जब उसको उसी की ऑर्गेनाइजेशन धोखा देकर मारने की कोशिश करती है तो बंदा पार्क में खून से लिपट गिरता है। और नेक्स्ट मोमेंट 17 साल का पीक बॉडी के साथ एक लड़का, मतलब जो उसकी ओल्ड बॉडी थी वो गई, लेकिन जो 60 साल का किलर था उसका दिमाग अब भी उस 17 साल के लड़के की बॉडी में है। भाई साहब, जो इसकी बॉडी है बिल्कुल पीक कंडीशन में है भाई, पीक फिजिक अभी तक उसकी। और ये है किलर पीटर का सीन, एक रिटायर्ड असैसिन का ओपी कमबैक। स्टोरी स्टार्ट होती है पीटर से। बाहर से देखो तो सिंपल ओल्ड अंकल वाइफ है, एक क्वाइट बुक स्टोर का ओनर है और पता नहीं कैंसर से फाइट कर रहा है बेचारा, रिटायरमेंट लाइफ जी रहा है अपनी आराम से, पर इतनी आराम से भी नहीं। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल अंकल नहीं है, ये है ग्लोरी क्लब का लेजेंडरी असैसिन जिसका नाम सुनते ही अंडरवर्ल्ड के लोगों का बीपी हाई हो जाता है। पीटर ने अपनी लाइफ में इतने डेंजरस मिशंस करे हैं ना, मैनेजर किम से भी शायद डेंजरस करे हैं, पता नहीं क्या, कि वो ऑर्गेनाइजेशन का टॉप टियर किलर माना जाता है। अब वो रिटायरमेंट में पीस चाह रहा है, लेकिन अंडरवर्ल्ड को लगता है कि रिटायर्ड मतलब वीक, और यही उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होती है। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर ब्रो। एक दिन पीटर की बुक स्टोर में यूंग यांग ऑर्फनेज की एक यंग गर्ल आती है। ऊपर से वो नॉर्मल कस्टमर लगती है, लेकिन असली मिशन कुछ और होता है। पीटर को 7.6 बिलियन वॉन बाउंटी के लिए असैसिनेट करना है। भाई साहब, 7.6 बिलियन वॉन, इतनी बड़ा अमाउंट सुन के ही समझ जाओ भाई कि पीटर कोई छोटा मोटा टारगेट नहीं है। गर्ल अटैक करती है, लेकिन पीटर को रिएक्शन जीरो, पैनिक ब्रो। यहाँ से रीडर्स को फर्स्ट में हिंट मिलता है कि पीटर की बॉडी ओल्ड हो सकती है, लेकिन उसकी जो किलर इंस्टिंक्ट है ना, अब भी ओपी लेवल की है भाई। अभी सीन खत्म भी नहीं होता कि रीइंफोर्समेंट आ जाते हैं उस लड़की के। इनका लीडर है ऑक्टोमैन। हाँ, ऑक्टोमैन भाई, इसकी टांट पे सच में एक ऑक्टोपस बना हुआ है, डेंजरस असैसिन जो क्लियरली पीटर को फिनिश करने आया है। यहाँ स्टोरी एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट देती है। पीटर लेजेंडरी असैसिन है, लेकिन अब उसकी बॉडी ओल्ड है, कैंसर से वीक है और स्टैमिना भी पहले ऐसा नहीं। फाइट में पहली बार हमें पीटर को स्ट्रगल करते हुए दिखाया जाता है पूरे 60 सालों में। भाई अब बेचारा 60 साल का बुड्ढा क्या ही कर सकता है ना। ऑक्टोमैन और उसके असैसिन्स पीटर को बुरी तरह बीट करते हैं। ये मोमेंट इमोशनल भी है और शॉकिंग भी, क्योंकि रीडर्स रियलाइज करते हैं कि ग्लोरी क्लब ने अपने ही लेजेंड को बिट्रे कर दिया। मतलब जिस बंदे ने ग्लोरी क्लब को यहाँ से लेके वहां तक पहुंचाया ना, अब वो लोग उसी मानना चाहते हैं। पीटर अपनी रिमेनिंग स्ट्रेंथ यूज करता है और वहां फ्लेयर बॉम्ब फेंक के भाग जाता है। वो ब्लीडिंग कंडीशन में पब्लिक पार्क तक पहुंचता है और वहां कोलैप्स हो जाता है। इस मोमेंट पर पीटर का गुस्सा नेक्स्ट लेवल होता है कि वो सोचता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी, उसने ही मुझे एलिमिनेट कर दिया। भाई यहाँ से मेरा रिवेंज आर्क चालू होगा। आई शॉल टेक माय रिवेंज। लेकिन असली शॉक तो तब लगता है जब पीटर होश में आता है। उसका बॉडी मिराक्युलसली 17 ईयर ओल्ड पीक फिजिक में रिवर्ट हो जाती है भाई। मतलब ओल्ड एज गई, वीक बॉडी गई, कैंसर भी चला गया भाई, लेकिन 60 साल का लीथल असैसिन एक्सपीरियंस अभी भी 17 साल के लड़के के अंदर है। तो पता नहीं भाई कितनी डेंजरस चीज है। अब भाई इमेजिन करो, 17 साल का लड़का, पीक फिजिकल कंडीशन, दिमाग में 60 साल के बेस्ट किलर, टॉप टियर किलर का एक्सपीरियंस। ये कॉम्बो तो चीट कोड है भाई। पीटर सीधा ऑक्टोमैन के हाइडेआउट पहुंचता है। वहां असैसिन्स इसको देख के थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि भाई बच्चा से लग रहा है। उनको लगता है कि ये कोई नॉर्मल लड़का है, लेकिन पीटर उनको ऐसे डिस्ट्रॉय करता है जैसे टीचर क्लास के छपरी स्टूडेंट को कंट्रोल कर रहा हो। सबसे सेवन मूवमेंट तो तब आता है जब पीटर बेसिक ऑब्जेक्ट्स को वेपन बनाकर एनिमीज को हरा देता है। भाई ये तो गो की तरह कर रहा है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को वेपन बना दिया। भाई साहब, बंदा ऑक्टोपस तक को वेपन की तरह यूज कर लेता है। ये सीन इतना एब्सर्ड और बैडएस है कि रीडर्स लिटरली बोल पड़ते हैं कि ये आदमी इंसान है या फाइनल बॉस। ऑक्टोमैन के हाइडआउट में पीटर अपनी लेजेंडरी स्किल्स का फुल डेमोन्स्ट्रेशन करता है। हर सेशन को इजीली डिफीट करने के बाद वही डेंजरस वो लेता है। अब वो पूरे ग्लोरी क्लब को डिस्ट्रॉय कर देगा। भाई साहब, यहाँ से चालू होगा उसका रिवेंज आर्क। यहाँ से किलर पीटर का मेन रिवेंज स्टोरी लाइन सेट है एक बिट्रेड असैसिन जो कि एक 17 साल की बच्चे की बॉडी में है। भाई साहब, वैसे ये 17 साल की बच्चे की बॉडी नहीं, ये एक्चुअल में पीटर की ही पास की बॉडी है। पहले जवान था नहीं, ऐसी दिखता था भाई। ये मैं समझो कि डैनियल की तरह कोई और दूसरी बॉडी मिल गई। अब बेचारे ग्लोरी क्लब ऑर्गेनाइजेशन को अपने ही टॉप टियर किलर का सामना करना पड़ेगा। पीटर का कमबैक सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये उसकी आइडेंटिटी का भी रिटर्न है। वो फिर से वही किलर बन गया है जिसे अंडरवर्ल्ड कभी भूल नहीं पाई, जिसके नाम सुनते ही लोग कांप जाते थे। तो भाई पहले और दूसरे चैप्टर में ही किलर पीटर ने प्रूव कर दिया कि ये मानवा नॉर्मल रिवेंज स्टोरी नहीं है। ये एक ओल्ड रिटायर्ड को धोखा दिया गया है। वो मरने के कगार पर पहुंच गया और फिर 17 साल की पीक बॉडी के साथ वापस आकर एनिमीज की धूत तोड़ेगा। अब पीटर का नेक्स्ट टारगेट है ग्लोरी कप। क्या ऑर्गेनाइजेशन उसके कमबैक के लिए रेडी है? क्या पीटर अपने 60 साल के एक्सपीरियंस से पूरी अंडरवर्ल्ड को हिला देगा? तो हमें आगे पता चलेगा।
उसके बाद पीटर एक मेट्रो स्टेशन में जाता है जहां पे उसे कुछ लोग मिलते हैं नो स्मोकिंग एरिया में स्मोक करते हुए। वो पहले उन लोगों को प्यार से बोलता है कि हे सर, यहाँ पे लोगों को तकलीफ हो रही है, आप प्लीज यहाँ पे स्मोक मत करो, और तुम्हें पता है तो कहाँ मानने वाले, और वो अपनी थूत पिटवा लेते हैं। पर यहाँ पे एक मोटा होता है। एक्चुअली जब से पीटर अपनी पुरानी बॉडी में वापस आया होता है, उस पे भाई जो कपड़े बहुत टाइट आ रहे होते हैं, तो पीटर सोचता है क्यों ना मोटे कपड़े पहन लो। मुझे समझ नहीं आता मोटे के कपड़े पीटर को इतने फिट कैसे आ गए भाई, पता नहीं कैसे। उसके बाद में ऑक्टोमैन दिखाया जाता है जो कि पता नहीं कहीं गुंडे से डील कर रहा होता है। वो गुंडा समझता है कि मैं 4-5 बंदे मिला के इसको पीट दूंगा। वो बंदे इसको घेर लेते हैं, पर हमें यहाँ पता चलता है ऑक्टोमैन की स्पेशलिटी के बारे में, जो कि है खुद एक ऑक्टोपस की तरह लड़ना। मतलब भाई अपने जॉइंट्स को कैसे भी घुमा सकता है भाई साहब, अपनी गर्दन पीछे कर सकता है कैसे भी, और यही इसकी गुंडों को पेल देता है। तो पीटर अपनी यंग बॉडी की लिमिट टेस्ट कर रहा है, पर प्रॉब्लम ये है कि लोग उसके सामने आ रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये नॉर्मल लड़का तो भाई बिल्कुल भी नहीं है। अब वही ओवर कॉन्फिडेंस उनका सबसे बड़ा एनिमी बन जाता है। अब असली विलन एंट्री लेता है। ऑक्टोमैन कॉन्फिडेंट है, लेकिन कॉन्फिडेंस और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है मेरे भाई। फाइट स्टार्ट होता है, उसे समझ आता है कि भाई सामने वाला ओपोनेंट कोई 17 साल का बच्चा नहीं है। पहले ऑक्टोमैन उसको अंडर एस्टिमेट करता है कि ये 17 साल के बच्चे, मैं तुझे चांस दे रहा हूँ कि तू हमें पीटर की लोकेशन बता दे, मैं तुझे जाने दूंगा। वो समझते कि जो पीटर है मतलब वो पीटर का ही ग्रैंडसन है। वाओ क्या बेवकूफ लोग हैं। और एक क्लेवर डिस्ट्रैक्शन के बाद ऑक्टोमैन को लगता है कि फाइनली इसने पीटर को ट्रैप कर लिया, अब उसको मार सकता है। पर जहाँ तो उल्टा ही होता, ये बस ऑक्टोमैन बस ये सोच रहा था भाई, रियलिटी तो उसके सामने होती है। उस मोमेंट पे जो उसका फेस लिटरली कह रहा होता है कि मेरा तो गेम ओवर है भाई। फाइट खत्म होने के बाद स्टोरी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं रहती, अब पीटर फ्यूचर के बारे में भी सोचना शुरू करता है। यहीं पर एंट्री होती है यूना ली की। हाँ भाई ये वही लड़की है। पीटर नोटिस करता है कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मसल्स नहीं ऑब्जर्वेशन है, और एक एक्सपीरियंस असेसिन को एग्जैक्टली इसी टाइप की टीममेट की जरूरत होती है। ये चैप्टर बेसिकली दिखाता है कि पीटर सिर्फ एनिमीज को डिफीट नहीं कर रहा, वो अपनी टीम भी बिल्ड कर रहा है। और जब कोई लेजेंड प्लानिंग मोड में चले जाए ना, समझ जाओ भाई बड़ा तूफान आने वाला है। लेकिन भाई असली गेम तो अभी बस शुरू हुआ है। एक तरफ पीटर ओपनली ग्लोरी कप को चैलेंज कर रहा है, और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किलर्स उसके पीछे पड़ने वाले हैं। और पीटर अकेला नहीं रुकने वाला, वो खुद उनका शिकार करने निकलेगा भाई। ऑब्वियसली करेगा रिवेंज पर है। अब सवाल सिर्फ इतना है, हंटर कौन है और शिकार कौन है? ये आंसर मिलेगा मैं नेक्स्ट चैप्टर्स में। और बिलीव मी गाइस, जो आगे होने वाला है ना, उसके सामने ये सिर्फ बॉम्ब था। आई होप तुम लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर तुम लोगों को किलर पीटर की मानवा अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हाँ सॉरी यार, मेरे 3 सब्सक्राइबर्स हैं और तो और मैं लास्ट टाइम लुकिज्म की वीडियो डाली थी, पता नहीं सर पीटी जी ने मेरी वीडियो पर स्ट्राइक मार दी। वाओ, एक चीज़ अच्छी हुई कि पीटी जी ने मेरी वीडियो देखी या फिर उनकी टीम में से किसी ने, और बुरी बात हुई कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक आ गई है। पर कोई बात नहीं, 90 दिन में हट जाएगी। पर तब तक के लिए गुड बाय।